वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी और ये मैं जो बिल्कुल डोरमेट हमारे दरवाजे के अंदर बिछता है जहाँ पर हम अपने स्लीपर्स वगैरह रखते हैं, ये मैं डेली तो नहीं ये क्लीन यहाँ से करती हूँ, तो मैं 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद ये उठा के अच्छे से यहाँ से क्लीनिंग करती हूँ। और ये बच्चियाँ इस तरह मैं बताती हूँ तो ये झाड़ देती हैं और मट्टी निकल जाए, क्योंकि सामने से रोड है तो वहाँ से मट्टी भी बहुत आती है। अब पहले मैं ये वाली जो जगह यहाँ से थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं दरवाज़ा और बाहर का क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा आती है, हवा का प्रेशर होता है और माशाल्लाह इतना हवादार फ्लैट है, तो इसको फिर मैं ऐसे रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा दिन ठहर के फिर, और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो आपको पता है कि मैं भी इनके साथ लग जाती हूँ, मेरा भी टाइम अच्छा स्पेंड होता है और अच्छी बात है कि हम मिलकर काम कर लेते हैं, तो मुझे उनकी हेल्प भी मिल जाती है और मैं साथ काम में वो बहुत खुश होती हैं जब मैं उनके साथ काम करवाती हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ मेरी चीज़ें क्लीनिंग की अलग ही हैं। अब ये वाला जो मेरा प्लास्टिक का ये फूल झाड़ू है जो मैं झाड़ने वगैरह के लिए काम करती हूँ, तो ये ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं है मैं टच करती। फिर वो करने के बाद आ गई थी तो वो दोनों बहनें अंदर से कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं टेरेस को अच्छे से क्लीन कर लूँ, वॉश कर लूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे ये अच्छे से वॉश भी नहीं हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा ना मट्टी और धूल आई हुई थी यहाँ पर। और इसको भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्लान है, तो मैं आपके साथ ना ये भी शेयर करूँगी। बहुत अच्छा डेकोर मैं अपने टेरेस को करूँगी। अभी तो सिंपल है और यहाँ पर एक फ्रिज मैंने रखा हुआ है और एक झूला लगा हुआ है, और उसके बाद ये देखिए अचानक से स्टूल ऊपर रखा था और गिरा, शुक्र है मेरे नहीं लगा। तो मैं इस जब टेरेस को अच्छे से डेकोर करूँगी ना, तो मैं सारी डेकोरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा बहुत अच्छा प्लान है और आप सबको हमेशा की तरह मेरी वो भी जो डेकोरेशन है वो पसंद आएगी। बस इसी तरह करें। और आज की वीडियो थंबनेल से भी आपको पता लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है मेरे कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको याद है कि मैंने आप लोगों को जब मैंने इबादत रूम डेकोर किया था तो मैंने कहा था कि इस रूम में एक चीज़ की कमी है, वो मैं कर रही हूँ और उसकी खुशी सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को होगी। तो आज वो टाइम आ गया है और मैंने वो चीज़ रेडी की और मैंने आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी। पहले थोड़ा सा मेरा काम था, मैंने कहा मैं वो शेयर कर लूँ आपके साथ अपनी रूटीन, क्योंकि कुछ मेरी बहनें होती हैं तो फिर वो भी कहती हैं कि आप अपनी रूटीन शेयर करें। कुछ बहनें मुझसे रेसिपी मांगती हैं, मेरी बेटियाँ रेसिपी मांगती हैं और कुछ मेरी रेमेडीज़ मांगती हैं, तो मुझे बस जिस तरह हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके मेयार पे पूरा उतरूँ और जो जो जिस तरह कह रहे हैं तो उसी तरह वीडियोस बनाऊँ। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो मुझे बहुत आपकी ब्लेसिंग और प्यार मिलता है और आप यकीन करें कि कोई काम करती हूँ वो बहुत अच्छे से होता है और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर रात मैंने ये बच्चों के लिए चीज़ पटाटो बॉल्स बनाई थी, चिकन भी इनमें डलती, और मैंने जो मेरे नए सब्सक्राइबर है वो देख सकते हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही यम्मी और सेहत के लिए भी अच्छी हैं, तो ये आप बताएं। और बाकी ये मैंने मटन शामी कबाब बनाए थे, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर किसी को चाहिए होगी रेसिपी तो मैं दोबारा शेयर कर दूँगी। और जो मैंने पटाटो चीज़ चिकन बॉल बनाए ना, बॉल बना ले उनका या रोल बना ले, मैं रोल ज़्यादातर बनाती हूँ इस तरह, तो बच्चे शौक से खाते हैं। और जो चीज़ मैं अंदर डालती हूँ ना वो भी अच्छे से आखिरी बाइट तक अंदर की जो चीज़ होती है ना वो भी बहुत अच्छे से आ जाती है। तो बस अभी ये चीज़ें मैंने बना लेती हूँ ना तो मुझे बहुत सहूलत हो जाती है, और इंशाल्लाह एक और चीज़ बनानी है, मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ काम घर में था, वो मैंने कारपेंटर बुलाया था 2-3 दिन से तो आया नहीं, आज वो आ गए थे तो सारा उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम किया। और इतना अच्छा भाई था ये, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया सारा। मुझे बिजली का भी काम करवाना था, वो भी इन्होंने कर दिया था। अल्लाह पाक इनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सारी चीज़ें पैसे नहीं होती हैं, पे तो हमने करना ही था। ये भी हमारा वो डोर हिल गया था, मैंने आपको बताया था ना, हमारे गेस्ट आए थे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से दोबारा से फिट किया। अब तो और भी मतलब अच्छे मजबूती से फिट करके गए। अब मैं इसकी डस्टिंग करूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद इसको करूँगी। अब बारी आ जाती है उस खूबसूरत से लम्हात को सेव करने की, और कि जो मेरे और मेरे हस्बैंड के तो बहुत दिल के करीब है। हमारी जो माँ जी हैं, हमारी सास, उनको सब माँ जी कहते थे, मेरे हस्बैंड अम्मी कहते थे।
तो लास्ट टाइम जब उनकी डेथ होती है तो वो हमारे पास ही थी और बड़े भाईजान भी थे साथ, तो हमारे पास थी। तो जो लास्ट उनकी चीज़ें मेरे पास रह गई थी, तो वो इतने सालों से कम से कम 14 या 13 साल हो गए, तो उनको मैंने संभाला हुआ था, वो दराज में रखा हुआ था। तो आपको पता है रोज़ दराज खुलना बंद होना रखना, तो मुझे डर था ये चीज़ें ख़राब ना हो जाए। मैंने बहुत जगह कारपेंटर की दुकान पर भी जाके पता किया, उन्हें डिज़ाइन बताया, किसी को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, किसी की बनाई हुई चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसे बनाएंगे। तो मैंने फिर सोचा, मैं जब से ये इबादत रूम सेट किया तब से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे से जो मैं चाहती थी, जिस तरह के डीप फ्रेम मुझे वो मिल गए। फिर मैंने अपने हाथों से मैंने माँ के लिए लिखा, और फिर उसके बाद मुझे छोटा सा बुके भी चाहिए था, तो मैंने अपने ये जो मेरे लाउंज में फ्लावर पॉट रखे हुए उन्हीं से मैंने छोटे छोटे वो लेके छोटा सा एक बुके बनाया। और फिर उसकी फिर टाइम आ गया उसको सेट करके रखने का, ये भी मेरे लिए एक टास्क था। तो वो मैंने फिर किया, और इतनी खुशी भी हो रही थी और तकलीफ़ भी हो रही थी। बस पाक परवरदिगार किसी के माँ बाप को कुछ ना करे, जिनके माँ बाप हैं आप सब उनकी बहुत कदर करें, और जिनके नहीं हैं आप उनसे जाकर पूछें कि माँ बाप क्या चीज़ होते हैं। तो हमारी सास ने हमें हमेशा माँओं की तरह बहुत प्यार दिया, सब बहुओं को, और बहुएं भी सब ने उन्हें बहुत इज़्ज़त और प्यार दिया। तो मेरे साथ बहुत कम अर्सा रह सकी, 2 साल। तो बस ये उनकी मेरे पास ये चीज़ें थी, तो मुझे यही था कि मेरे हस्बैंड को के बहुत दिल के करीब थी ये चीज़ें। तो तस्वीर भी थी हमारे पास, लेकिन वो उनकी सिस्टर के पास है अब। तो मेरे पास उनका ये छोटा सा वॉलेट जो वो हमेशा अपने पास रखती थी, और ये उनके ग्लासेस थे जो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले ज़रूर इनको प्यार करते हैं और जाते थे। तो मुझे ये था कि मैं इनको इस तरह महफूज करूं कि ये बिल्कुल भी ना टूटे ना ख़राब हों, क्योंकि ये कांच के थे। फिर मैंने इस तरह इनको किया। ये लम्हात खुशी भी हो रही थी कि हस्बैंड खुश होंगे, और मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रूम में, जो मेरे घर का सबसे खूबसूरत रूम है, उसमें मैं इनको लगाऊंगी, उसकी भी खुशी थी। और पर्स को इतने एहतियात से हम लोग कर रहे थे क्योंकि इसकी लेदर बिल्कुल ख़राब हो गई थी इतने सालों में। आप देखिए ये उनके हमेशा पास होता था। जब लास्ट टाइम वो आई थी हमारे पास कराची, तो तब भी उनके पास ये था, तो ये मेरे पास ही रह गया था चश्मा भी। और वो क्योंकि हॉस्पिटलाइज हुई, तो फिर ये भाईजान ने जो चीज़ें थी वो उनकी घर भिजवाई थी। तो बस ये इसी तरह ही था। तो मुझे यही था कि हस्बैंड के आने से पहले कर लूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। और आज कारपेंटर भी आ गए थे, तो मैंने किया, बेटी ने मेरी हेल्प की इसमें, बेटे ने की। बेटा बार बार बाहर भी जाके देख रहा था, बाहर भी कुछ कुछ काम हो रहा था, और ये भी था। तो बस बहुत सारी दुआएं दीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हमारी माँ जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैंने ये इस तरह किया, खुशी भी बहुत हो रही थी। बस यही कहूँगी कि माँ बाप की बहुत कदर करें। ये इतना अनमोल रिश्ता है कि हर रिश्ता मिल जाता है सिवाय इन रिश्तों के। तो मैंने ये फिर अपने हाथों से लिखा, फिर बेटी ने इसके ऊपर एक मार्कर फेरा, और बड़े सालों बाद मैंने लिखा है। अगर आपको मेरी राइटिंग में कुछ हो तो बस आप इग्नोर कीजिएगा, बस मेरे जज्बात देखिएगा। उसके बाद शीशा मैंने साफ़ किया, और उसको मैंने इस तरह जिस तरह फ्रेम था उसको किया, और फिर बारी आ गई है इसको बीच में अटैच करने की। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये प्यारा, जैसा मैंने चाहा था, सिंपल डिसेंट और प्यारा हो, तो उसी तरह मैंने इसको अटैच किया। और थोड़ा सा चश्मा ऊपर हो रहा था, बस उसको भी किया। और जब कहते हैं ना कि दुआएं और ब्लेसिंग आपके साथ हो, तो चीज़ बहुत प्यारी और अच्छी हो जाती है। तो बस ऐसा लगता है कल की बात है। तो बस बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने प्यार ही बहुत दिया मुझे। कुकिंग भी उन्होंने सिखाई। फिर उसके बाद मेरे पास मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई, मेरे अपने अब्बू की। तो वो भी जब लास्ट टाइम थे, तो हम तीनों बहनें साथ थी। जो कराची में है, जो होम टाउन रहती हैं, वो छोटी बस ज़्यादा नहीं आ पा रही थी, बच्चे उसके बहुत छोटे थे। तो फिर हम तीनों बहनें थी। तो लास्ट टाइम अब्बू को टिश्यू से भी तकलीफ़ होती थी अगर हम मुंह साफ़ करते थे। तो आप ही ने अपने दुपट्टे से मुंह साफ़ किया ना, तो उनको वो बहुत नरम लगा वो कपड़ा। तो उन्होंने कहा मैं इससे मेरा मुंह साफ़ करो, बिल्कुल सही है। तो आप ही ने अपने दुपट्टे के पीसेस बना के दे दिए कि अब्बू के इसी से ही मुँह साफ़ करने। फिर अब्बू को हार्ट अटैक आया, तो हम एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो मैं उसी से अब्बू का मुँह साफ़ करी, क्योंकि अब्बू के मुँह से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। फिर जो 3 दिन
हॉस्पिटल में रहे तो वो मैं उन्हीं का मुसा के उन्हीं के तकिए के नीचे रख देती थी। तो वो आखिरी टाइम तक वो कपड़ा मेरे पास ही रह गया। मेरे हस्बैंड को भी पता है, जब तकिए के नीचे से उन्होंने निकाल के मुझे दिया और मैं जब उनके रूम में जाती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आईसीयू में जाना होता था तो मैं देखती थी, तो मैं इसी से उनका मुँह करती थी। इसमें मेरे अब्बू की बहुत खुशबू है, ये मेरे दिल के ये भी बहुत करीब है। और ये मैंने भी वही टाइम है, 12-13 साल से ज़्यादा हो गया है या क्या मुझे नहीं पता, मुझे उस टाइम को याद करना ही नहीं है। तो इतने ही टाइम से ये मैंने भी अपने एक दराज में संभाल के कपड़ा रखा था, तो आज मैंने उसको भी अटैच किया। मुझे दोनों फ्रेम बहुत अच्छे मिले, तो मैंने इन दोनों को इस तरह किया कि मैं इस इबादत के रूम में इनको लगाऊं। काफ़ी अरसे से मेरा दिल था कि मैं इनको ऐसी जगह पर रखूं कि ये ख़राब ना हो। मैं जब तक इनको, बस ये एक दिल की तसल्ली है, बाकी हम पढ़ते भी हैं। और ये देखें, दुनिया के सबसे प्यारे अब्बू जी, जिसका प्यार अपनी बेटियों के लिए ही था, बस इतना प्यार करने वाले अब्बू जी मेरे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बस यही है कि जिनके पेरेंट्स हैं वो बहुत कदर करें, उनके पास बैठे उनसे बहुत प्यार करें। जिनके नहीं है आप उनसे पूछें, ये कमी कोई पैसे पूरी नहीं कर सकता। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहा था, जिस तरह का सिंपल सा, तो मैंने उसी तरह बनाया। और उसके बाद मैंने ये मेरे अब्बू का जो आखिरी टाइम पे एम्बुलेंस में भी और वैसे भी मेरे पास ये आखिरी 3 दिन ये मेरा रुमाल है, ये मेरी आपी का दुपट्टा था, तो मैंने ये उसी तरह सेव किया। और इसमें मेरे अब्बू की खुशबू है, जो मैंने उनका ब्लड साफ़ किया तब वो लगा हुआ है उसी तरह, तो मैंने इसको भी सेव किया है। तो बहुत ही, फिर हस्बैंड ऑफिस से आए, उनकी आइज़ बंद करके हम लेकर उनको आए कि आपको हम दिखाते हैं। तो ये जब मैंने उनको दिखाया, ये उनके लिए सरप्राइज़ था। और मैंने सोचा था कि हम इबादत का रूम बनाएंगे तो मैं इनके लिए ऐसा ही कुछ करूँगी, और मैंने ये अपने हाथों से किया तो मुझे और भी खुशी थी। वो पहले तो कुछ लम्हात ऐसे ही स्टिल खड़े देखते रहे, क्योंकि ये बहुत, पूरे ख़ानदान को पता है ये माँ के बहुत करीब थे और बहुत माँ जी इनसे प्यार करती थी, हद से ज़्यादा। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से प्यार, मतलब वो बहुत प्यार करे, उनको ऐसे हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। फिर उन्होंने प्यार किया। और मेरे अब्बू के दामाद हमेशा अब्बू को अपने बड़े भाई के तौर पे देखते थे, क्योंकि अब्बू का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने उन्हें भी प्यार दिया। और उन्हें पता था ये रुमाल या ये कपड़ा क्या है, और उन्होंने मुझे भी बहुत प्यार किया कि देखो तुमने कितने प्यार से ये चीज़ें संभाली हैं। बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस पे आला मकाम अता फरमाए। जो मेरे पास कुछ यादें थीं ऐसी जो दिल के करीब थीं, वैसे तो वो कभी भूलते ही नहीं हैं, तो जो मेरे पास यादें थी तो मुझे वो लम्हात यहाँ सेव करने थे, ताकि वक्त के साथ हर चीज़ ख़राब हो जाती तो ये ना हो। उनका जो वॉलेट है ना माँ जी का, वो थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो हाथ लगाने से उसकी लेदर भी टूट रही थी। बस बहुत सारी ब्लेसिंग और दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।